हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रिडंडेंसी और रेप्लिकेशन के बारे में। तो भाई एक बात सोचो, तुम्हारी बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर सेल चल रही है और सडनली तुम्हारा मेन सर्वर क्रैश हो जाता है। तो अब क्या तुम कस्टमर को 404 एरर दिखाओगे या फिर सिस्टम बैकअप हो जाएगा? यहाँ पे लोग अक्सर दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो है रिडंडेंसी और रेप्लिकेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। तो आज हम इनका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। देखो, यदि तुम सिंपली केवल नोट्स को कॉपीज करते हो तो उसे रिडंडेंसी कहते हैं, लेकिन उन कॉपी नोट्स के बीच में यदि तुम डेटा को सिंक्रोनाइज कर देते हो तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रिडंडेंसी की। तो रिडंडेंसी का सिंपल मतलब है डुप्लीकेशन। अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट बैकअप के लिए रेडी हो, इसे रिडंडेंसी कहा जाता है। ये स्टेटलेस चीज़ों के लिए परफेक्ट है, जैसे तुम्हारा डिप्लॉयड कोड, जार फाइल्स या एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पे कोई इंटरनल डेटा सिंक करने की टेंशन नहीं होती। इसके दो मोड्स होते हैं, एक्टिव रिडंडेंसी और पैसिव रिडंडेंसी। एक्टिव रिडंडेंसी में सारे यूनिट्स काम कर रहे हैं और हर नोड रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन पैसिव रिडंडेंसी में एक ही सर्वर काम कर रहा होता है और बाकी केवल सो रहे होते हैं, या ऐसा कहा जाए कि इनएक्टिव स्टैंड बाय की तरह परफॉर्म करते हैं। अगर मेन सर्वर क्रैश होता है तभी बैकअप नोड आते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखो, रिडंडेंसी स्टैटिक डेटा के लिए तो परफेक्ट है ना, लेकिन डेटाबेस के लिए फेल हो जाता है। क्यों? जो सोचो, सर्वर ए पर एक नई एंट्री आई, सर्वर बी तो उसका डुप्लीकेट है, लेकिन उसके पास वो नया डेटा नहीं पहुंचा। अब दोनों नोड्स आउट ऑफ सिंक हो गए, तो वो इसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब सिर्फ नोट्स को कॉपीज करना नहीं होता, बल्कि उनके बीच डेटा का सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करना होता है, और ये डेटाबेस सर्वर्स के लिए मैंडेटरी है। देखो, इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला एक्टिव रेप्लिकेशन, दूसरा पैसिव रेप्लिकेशन। एक्टिव रेप्लिकेशन में हर नोड रीड और राइट दोनों हैंडल करता है और सब एक दूसरे से सिंक रहते हैं। पैसिव रेप्लिकेशन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम कर रहा होता है, जहाँ पे एक मास्टर नोड सारे रीड राइट ऑपरेशन हैंडल करता है और स्लेव्स उसकी सिंक्रोनाइज्ड कॉपीज को मेंटेन करते हैं। अब देखो, मैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर तुम इस स्लाइड में समझ सकते हो। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में अगर मास्टर डाउन हो गया तो सिस्टम एक स्लेव को प्रमोट करके नया मास्टर बना देता है, इसे कहते हैं फेल ओवर। लेकिन आखिर डेटा सिंक कैसे होता है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में? तो इसके भी दो तरीके होते हैं, वो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस पे यदि मास्टर पे चेंज होता है तो वो तुरंत ही स्लेव्स पे पुश हो जाता है, इसमें जीरो डिले होता है। लेकिन असिंक्रोनस में चेंजेस एक क्यू में लग जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट होते रहते हैं। तो भाई, आज की समरी ये है कि नोड को कॉपीज करना रिडंडेंसी है और उनके साथ डेटा को सिंक्रोनाइज कर देना रेप्लिकेशन है।